अभी के टाइम में आप जितना मैक्सिमम गरीब लोगों को देखिएगा बीमारी से लोग मर रहे हैं, जिसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है उनको क्या बीमारी। यही मेरा उद्देश्य रहता है कि मेरे जसौली पंचायत के जितने भी लोग हैं जो कि मोतिहारी सक्षम नहीं है जाके दिखाने में, वो यहाँ पे आए, इस कैंप में आके डॉक्टर से दिखाए। शहर के गणमान्य डॉक्टर, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हर विभाग के आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे फ्री चिकित्सा परामर्श है, फ्री दवा वितरण है, फ्री जांच है। हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं और पिताजी के पुण्य तिथि पे ही हम कर रहे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू हमेशा आगे भी जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा हमेशा। यह बहुत बड़ी बात है। आज चंपारण के नामी डॉक्टर यहाँ उपस्थित हैं और सारे लोग लाइन लगाकर इलाज करा रहे हैं पुण्य तिथि के अवसर पर। जितना दिन उनकी जिंदगी रही है तो समाज सेवा ही की है, समाज सेवा में उनका नाम रहा है, उसको हम हमेशा आगे बढ़ाएंगे और हमेशा लोगों की सेवा के लिए रहेंगे। गर्व से ये चीज़ कहते हैं कि हम उस पिता के पुत्र हैं जो हमेशा समाज के लिए रहे हैं और हम भी हमेशा अपने समाज के लिए खड़े रहेंगे और हमेशा पिता के नक्शे कदम पे चलते रहेंगे। जो भी अधूरा सपना है उसको हम पूरा करेंगे, जिसमें हम लगे हुए हैं। कुछ उनके अधूरे सपने थे जो सोच के गए थे और वो पूरा नहीं कर पाए हैं, उसको पूरा करेंगे। जरूर जरूर जरूर। अभी इससे भी बड़ा कुछ करना है। पिता की पुण्यतिथि पर युवा समाज सेवी अंशु सिंह ने किया मानवता का कार्य। जमुनिया जसौली में आयोजित हुआ भव्य निःशुल्क मेडिकल कैंप। पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड अंतर्गत जमुनिया जसौली में रविवार को एक भव्य निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर स्थानीय युवा समाज सेवी अंशु सिंह द्वारा अपने स्वर्गीय पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार में मंत्री कृष्णनंदन पासवान एवं कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंद्र सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। इस शिविर में जिले के दर्जनों प्रसिद्ध चिकित्सकों ने भाग लिया और हजारों लोगों को निःशुल्क परामर्श, जांच एवं दवाइयां प्रदान की गई। शिविर में जनरल मेडिसिन, बाल रोग, स्त्री रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, हड्डी रोग सहित कई विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सेवाएं दी। अंशु सिंह ने बताया कि यह आयोजन उनके दिव्यांगत पिता की स्मृति को समर्पित है, जो सदैव समाज सेवा में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी इस तरह के आयोजन को जारी रखेंगे ताकि ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि इस तरह के शिविर ग्रामीणों स्वास्थ्य सेवा के लिए अत्यंत उपयोगी है। मोतिहारी से संवाददाता कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम आप सभी को भी पता है, भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता स्वर्गीय सुरेश कुमार सिंह का पुण्य तिथि है। उस पुण्य तिथि के अवसर पर हम सभी एकत्र हुए हैं। मैं पिछले साल भी आया हूँ और इस साल भी हम आए हैं। तो देखिए, जब किसी महान विभूति कर्म योद्धा का पुण्य तिथि मनाया जाता है तो समाज में यह बताया जाता है कि कैसे व्यक्ति थे। और आज इस गांव की इस मिट्टी को मैं नमन करता हूँ, खासकर स्वर्गीय सुरेश कुमार सिंह जी का सुपुत्र का मैं अपने हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि उनके पहल पर प्रत्येक वर्ष पुण्य तिथि मनाया जाता है। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि यह ईश्वर हर पिता को ऐसा ही पुत्र और पुत्री दे ताकि समाज में एक भाईचारा, समाज में एक शिष्टाचार और अपने माता पिता के याद में, अपने माता पिता के चरणों में समाज को के लोगों के साथ उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित करना। और उस अवसर पर जो देख रहे हैं मेला लगी हुई, आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, यह बहुत बड़ी बात है। आज चंपारण के नामी डॉक्टर यहाँ उपस्थित हैं और सारे लोग लाइन लगाकर इलाज करा रहे हैं पुण्य तिथि के अवसर पर, यह बहुत बड़ी बात है। स्वर्गीय सुरेश बाबू भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही थे, कार्यकर्ता थे, कोटवा प्रखंड के अध्यक्ष भी रहे। हर साल ही उनके पुण्यतिथि के अवसर पर मेडिकल कैंप और अन्य भी कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं उनके दोनों सुपुत्र और पुत्रियों को कि आप अपने पिता की याद में इतना अच्छा कार्यक्रम करके समाज को लाभान्वित करते हैं। अगर हर सुपुत्र इस प्रकार से अपने पिता की इज्जत करने लगे तो जो समाज में भ्रांतियां हैं, समाज में जो विकृतियां हैं, समाज में जो असंतोष है, जो गतिरोध है, इसके समाप्ति में बहुत सहयोग है। अंशु जी, आज आपके पिताजी का पुण्यतिथि है। इस अवसर पे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य रहता है आपका? मेरा उद्देश्य यही रहता है कि गरीबों का सेवा करना। अभी के टाइम में आप जितना मैक्सिमम गरीब लोगों को देखिएगा बीमारी से लोग मर रहे हैं, जिसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है उनको क्या बीमारी।
यही मेरा उद्देश्य रहता है कि मेरे जसौली पंचायत के जितने भी लोग हैं जो कि मोतिहारी सक्षम नहीं है जाके दिखाने में, वो यहाँ पे आए, इस कैंप में आके डॉक्टर से दिखाएं। शहर के गणमान्य डॉक्टर, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हर विभाग के आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे फ्री चिकित्सा परामर्श है, फ्री दवा वितरण है, फ्री जांच है। इसमें 1 रुपया भी किसी का कोई खर्च नहीं है। इसके बाद यहाँ से वहाँ मोतिहारी भी जाते हैं तो उनको 21 दिन तक फ्री वहाँ ट्रीटमेंट होता है, कोई उनका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं। कब से इस तरह का कार्य कर रहे हैं आप? हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं और पिताजी के पुण्यतिथि पे ही हम कर रहे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू हमेशा आगे भी जारी रहेगा? हमेशा जारी रहेगा, हमेशा। क्या? और यही नहीं, मेरा बहुत सा सोशल वर्क चलता है जी। जो हमेशा हम करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्पेशल है। मेरे माताजी के पुण्यतिथि पर हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। अच्छा। और जितने जरूरतमंद लोग हैं उनको हम ब्लड भी देते हैं। हमेशा जब भी किसी को जरूरत होती है फोन आता है और उनको हम ब्लड भी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हम राजनीति है, ऐसा कोई इसका क्या इन फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं है, युवा है आप? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा व्यापार और बिजनेस है और उसी में हम हैं। और मेरा ये करने का मेरा अपना पर्सनल एक है कि मैं अपने पिता के पुण्यतिथि पे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए हम करते हैं। क्या आप जैसे युवाओं से लोगों को सीख लेनी चाहिए? एकदम हर कोई पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकता, लेकिन कुछ जगहों को सही कर सकता है। वही कुछ जगहों में हम कितने लोगों का आज इलाज हुआ है? लगभग हजारों लोग की संख्या में? हाँ, बहुत लोग, आप देख रहे हैं, भीड़ देख ही रहे हैं। कंटिन्यू दवा बट रहा है, कंटिन्यू जांच लिया जा रहा है। सारे हमारे डॉक्टर जितने लोग आए हैं सब कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जितने भी हमारे अंशु जी, ऐसे डॉक्टर को आपने इस मेडिकल कैंप में लाया है जिनके पास नंबर लगाने के लिए 1 सप्ताह पहले संपर्क करना पड़ता है, तो आखिर ये कैसे संभव हो पाता है? जी, उन लोगों से मेरा ये आग्रह रहता है और हर साल, इसी साल नहीं, हर साल जितने शहर के अच्छे डॉक्टर हैं जहाँ में काफी आपको परेशानियां, कठिनाई, जी, 1 सप्ताह पहले नंबर लगाना पड़ता है, वैसे वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ फ्री में इलाज करके जा रहे हैं। और काफी समय देखिए, आप देख रहे हैं कि काफी समय से यहाँ बैठे हुए और इलाज कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये? शाम को जब तक मरीज आना नहीं खत्म हो जाए तब तक ये कैंप चलता रहेगा। और मरीज के लिए भोजन का भी प्रबंध है, लोग यहाँ से दिखाएंगे और खाना खा के ही जाएंगे। क्या आपका आग्रह रहेगा इस पंचायत के लोगों से? इस पंचायत के लोगों से यही आग्रह है कि कभी भी किसी को भी कोई भी परेशानी हो जी, और यहाँ से लेके मोतिहारी तक हम उनके लिए तत्पर खड़े हैं। हमसे एक बार संपर्क करें, उनके आंख के ऑपरेशन से लेके कहीं पे भी किसी डॉक्टर के पास दिखाना हो हम उनको दिखाएंगे और फ्री में, कोई उनका पैसा नहीं लगेगा। किस विभाग के डॉक्टर हैं यहाँ अभी? यहाँ पे हर विभाग के डॉक्टर है। आपको ऑर्थो के भी हैं, पेडिट्रिशियन भी हैं, कैनोलॉजिस्ट भी हैं, सर्जन भी हैं, ENT भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, हर विभाग के डॉक्टर। जब आप बचपन में थे उसी वक्त आपके पिता 18 वर्ष पहले गुजर गए। 18 वर्ष में काफी छोटे थे जी, लेकिन जब से इतना मेरा शक्ति हुआ, हम इस लायक हो गए कि हम कुछ कर सकते हैं अपने समाज के लिए, तो हम कर रहे हैं। क्या पिता की कुछ बातें याद हैं जो अपने जीवन में आपको कह के गए होंगे? जी, मेरे बहुत बात तो याद नहीं है, काफी हम छोटे थे, लेकिन पिताजी का जो हम काम देखे हैं उनका यही रास्ता था। हमारे गांव के हर एक आदमी का उम्मीद रहता था कि उनसे कभी किसी को थाना में दिक्कत हो गया हो, कभी किसी को डॉक्टर से दिखाना हो, इस गांव के हर लोग मेरे पिताजी से ही संपर्क करते थे। क्या आपके पिताजी भी आप ही की तरह सामाजिक व्यक्ति थे, समाज सेवा में लगे रहते थे? हमेशा उनका समाज सेवा ही रहा है। जितना दिन उनकी जिंदगी रही है तो समाज सेवा ही की है और समाज सेवा उनका कंटिन्यू करे, मतलब उनके नाम का जो रहा है, समाज सेवा में उनका नाम रहा है, उसको हम हमेशा आगे बढ़ाएंगे और हमेशा लोगों के सेवा के लिए रहेंगे। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए आप आगे बढ़ा रहे हैं उनके छूटे हुए काम। उनका जो भी अधूरा सपना है उसको हम पूरा करेंगे, जिसमें हम लगे हुए हैं। कुछ उनके अधूरे सपने थे जो सोच के गए थे और वो पूरा नहीं कर पाए, तो उसको पूरा करेंगे। जरूर। अभी इससे भी बड़ा कुछ करना है, बहुत जल्दी वो भी होगा। प्लान हो चुका है? जी, प्लान हो चुका है और वो बहुत जल्दी हम करेंगे, पंचायत के लिए ही करेंगे। आज आपके पिता का पुण्यतिथि है, अपने पिता को याद करते हुए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे अपने पिताजी के बारे में? मेरे पिताजी एक प्रेरणा है हर कोई के लिए। उनका आदर्श, उनका संस्कार जो है हम लोगों के अंदर है और हम गर्व से ये चीज़ कहते हैं कि हम उस पिता के पुत्र हैं जो हमेशा समाज के लिए रहे हैं और हम भी हमेशा अपने समाज के लिए खड़े रहेंगे और हमेशा पिता के नक्शे कदम पे चलते रहेंगे। आज आपके पिताजी का पुण्यतिथि है, इस अवसर पे आप लोग के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। अपने पिता को याद करते हुए क्या कुछ कहेंगे आप? जी, और इस पर मेरे पापा के 18वीं, मेरे पिताजी का 18वीं पुण्यतिथि है जी। हर साल की भांति हम लोग भी इस बार फिर से फ्री चिकित्सा मेडिकल शिविर कैंप लगाए हुए हैं, जिससे कि हमारे गांव जसौली पंचायत के कुछ, अब पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जितना हो सकता है हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को हम मेडिकल कैंप की सुविधा दें और दवा वितरण। इस तरह का नेक कार्य करने के बाद कैसा लगता है? इस तरह का नेक काम करने का हम युवाओं को बहुत अच्छा लगता है और हम लोग हर युवाओं को इससे ये प्रेरणा होना चाहिए कि हम लोग छोटा छोटा अगर एक पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर भी काम करें तो सोचिए कितने लोगों का हम लोग भला। क्या आपकी तरह अन्य युवाओं को भी अपने पिता के पुण्यतिथि पर इस तरह का कार्य करवाना चाहिए? जी, बिल्कुल।
करना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा छोटा स्तर से भी हम लोग बांट लेंगे तो सोचिए कितने लोगों का हम लोग भला कर पाएंगे।